नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट किया जाए दोस्तों आज की क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहले आज पजल कर रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में कुछ लोगों ने बोला था सर पहले पजल करा दिया करो, उसके बाद शायद मन ही मन बोल रहे होंगे उसके बाद हम भाग जाएंगे करके, तो इसलिए पहले आज पजल करा देते हैं। बाकी फिर आपकी चॉइस है, आप आगे करना चाहते हैं कि नहीं। तो हिंदी वाले एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। टाइमर भी लगा देता हूं मैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनसे नहीं बनते हैं मेंस के पजल, आप लोग कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए पूरा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा दोस्तों।
आपकी बैंकिंग क्रॉनिकल वाईटी पे जो मेंस प्लेलिस्ट ऑल कंप्लीटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, उसमें 4-5 साल के क्वेश्चन थे, इसलिए नए चैनल पर भी आ जाएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे। लास्ट लाइन में एल लिखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। पचपन % है तो एलिजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन है, आज पहले पजल कर रहे हैं। सॉरी। स्टार्ट करें।
चलो काफ़ी लोग डन लिखे हैं तो स्टार्ट करते हैं, समय बचाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्शंस दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, रो 1 इज फेसिंग साउथ एंड रो 2 इज फेसिंग नॉर्थ। इन रो 1 जे के एल एम एन आर सिटिंग वेयरिंग डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट्स। उसके बाद बोल रहा है इन रो 2 वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग वेयरिंग डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, not necessarily in the same order. The distance between two person is a consecutive multiple of 7 from west to east. west से east की तरफ में 7 के consecutive multiple में इनका distance होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, each one is of different age, सबकी एज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर एज वाला मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्या करना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले एज को लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा एज कौन सी दिख रही है, देखो यहाँ 38 दिख रहा है, 38, 37, 35। तो यहाँ पर लिखना चालू करते हैं 38, 37, 35, 33 और कौन सा है देखो 34 भी है, 34 भी है, यहाँ पर 34 लिख लेते हैं। इसके अलावा 28, 26 और 25, 28, 26 और 25। ठीक है, अब दो पैरेलल रो में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे 2 पैरेलल रो बना लेते हैं सबसे पहले, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब रो 1 में आपको क्या बोला था, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब कि रो 1 जो है वो ये वाली है, रो 2 जो है वो ये वाली है। इन लोग नीचे देख रहे हैं, इन लोग ऊपर देख रहे हैं। रो 1 में कौन कौन बैठा हुआ था, जे के एल एम एन, जे के एल एम एन। और दूसरी रो में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन वेयरिंग ग्रे शर्ट सिट्स नियर द पर्सन वेयरिंग येलो एंड वॉयलेट शर्ट। तो पर्सन वेयरिंग ग्रे शर्ट, जो भी ग्रे शर्ट पहनता है वो किसके किसके बगल में है, नियर द पर्सन वेयरिंग येलो एंड वॉयलेट। तो येलो और वॉयलेट वाले के बीच में हो जाएगा ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, एल इज नॉट 37 ईयर ओल्ड। एल जो है वो 37 ईयर का नहीं है, तो एल यहां पर लिख के क्रॉस कर दो। डब्ल्यू डज नॉट सिट नियर टू एक्स और वी, डब्ल्यू जो है वो एक्स और वी के बगल में नहीं होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वी इज 84। जेड और वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 84 मीटर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वी इज 84। उसके बाद बोल रहा है जेड इज द यंगेस्ट, जेड जो है वो यंगेस्ट है, मतलब कि 25 साल का होगा। जे फेसेस एक्स, जे जो है वो एक्स को फेस कर रहा है, तो जे एक्स के सामने हो जाएगा। पर्सन वियरिंग रेड शर्ट सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन वियरिंग पिंक शर्ट। पर्सन वियरिंग रेड शर्ट, जिसने भी रेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, रेड वाला था किस तरफ, पहले तो ये देख लेते हैं हम। तो रेड वाला जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, ये देखो, ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग ही हम यहां पर सेट करेंगे। तो क्या बोला है, द पर्सन वेयरिंग रेड शर्ट सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग पिंक। तो पिंक वाले के थर्ड टू राइट में रेड वाला होगा, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रेड वाला थर्ड टू राइट में पिंक वाले से ऐसा होगा, क्योंकि भाई पिंक वाला ऐसे नीचे देख रहा है, रेड वाला भी नीचे देख रहा है, तो राइट इस तरफ हो जाएगा ऐसा। फिर क्या बोल रहा है, नीदर ऑफ देम इज जे नॉर सिट्स ऑपोजिट टू डब्ल्यू। ये दोनों ही डब्ल्यू के ऑपोजिट में नहीं बैठते। और क्या बोला है, नीदर ऑफ देम इज जे, ये जे नहीं है, ये भी जे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वियर्स ब्लू शर्ट। तो ग्रीन और ब्लू वाला देखो, ग्रीन और ब्लू वाले भी जो हैं वो भी साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो आपको बोला है द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वियर्स ब्लू। तो ब्लू वाले के इमीडिएट राइट में मतलब इस तरफ हो जाएगा ग्रीन वाला।
इसके बाद आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड इज 26 ईयर ओल्ड। फिर से देखो, द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वियर्स ब्लू शर्ट एंड इज 26 ईयर ओल्ड। मतलब एंड बोला यानी कि पहले वाली की बात कर रहा है। तो द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट वाला जो है ये कितने साल का है, 26 साल का है। तो ग्रीन वाला 26 साल का, यहां लिख देते हैं ग्रीन। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ जेड एक्स एंड वाई एक्स वी एंड वाई रेस्पेक्टिवली इंक्रीजेस बाय 3 कंसेक्यूटिवली। ये क्या बोलना चाह रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ जेड एंड एक्स, यहां लिखते हैं जेड प्लस एक्स वाई एंड एक्स, जेड एंड एक्स वाई एंड एक्स, उसके बाद वी एंड वाई रेस्पेक्टिवली इंक्रीजेस बाय 3 कंसेक्यूटिवली। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां +3 हो जाएगा, फिर यहां से यहां +3 हो जाएगा। ऐसे ही बोला है। इन दोनों की जो एज होगी, दोनों का सम जो होगा वो इन दोनों की एज के सम से 3 ज्यादा होगा। ये वाला जो है v प्लस वाई, इससे 3 ज्यादा वाई प्लस एक्स होना चाहिए। ठीक है, आगे और क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस बाय 3 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 और 3 6। चलो बाद में देखेंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि इंक्रीजेस बोल रहा है ना, तो इधर 3 बढ़ रहा है तो इधर 3 और बढ़ेगा, यानी 6 तो नहीं है। तो ये बाद में देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। एक्स वियर्स येलो शर्ट एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड। एक्स जो है वो येलो शर्ट पहनता है, एक्स जो है वो येलो शर्ट पहनता है। ठीक है, और क्या बोला है, एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, और ये जेड की इमीडिएट राइट साइड में बैठा है। सम ऑफ एज ऑफ जे एंड एक्स इज 61, जे प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 61। द वन हु वियर्स ऑरेंज शर्ट इज 34 ईयर्स ओल्ड। ऑरेंज वाला 34 ईयर्स का है, यहां ऑरेंज लिख देते हैं। एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज 33 ईयर ओल्ड। तो ऑरेंज वाला ऑपोजिट में बैठता है। ऑरेंज है किस तरफ, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ऑरेंज जो है वो नीचे वाले में है, ये देखो नीचे वाले में, ब्राउन येलो ऑरेंज। तो ऑरेंज वाले को हम यहां पर लिख लेते हैं ऐसा, अरे यहां लिख लेते हैं ऑरेंज। क्या बोला है, द वन हु वियर्स ऑरेंज शर्ट इज 34 ईयर ओल्ड एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज 33 ईयर ओल्ड। तो ये ऑपोजिट में बैठता है उस बंदे के जो 33 ईयर्स का है। उसके बाद W सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y एंड V। W सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y, नहीं ये कैसे हो सकता है, अच्छा ठीक है, दोनों के लेफ्ट में ना, ठीक है। तो यहां पर ऐसा बोल रहा है W सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Y एंड V, Y और V दोनों से ही लेफ्ट की तरफ में होगा। 3 पीपल सिट बिटवीन K एंड M, K और M के बीच पे 3 लोग हैं, यहां लिख लेते हैं K से 1 2 3 छोड़कर M। M हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है L से। तो M जो है वो बैठा किस तरफ है, ऊपर है। तो L के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब M इस तरफ आ जाएगा ऐसा, क्योंकि ऐसे नीचे देख रहा है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी कंडीशन हमारी हो गई। कहां से स्टार्ट करें, सोचो, दिमाग लगाओ। K और M वाली कंडीशन मुझे ठीक लग रही है। देखो हमको पता है ना, K और M जो है ऊपर वाली रो पे है और इनके बीच में 3 लोग हैं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि K इधर होगा, M इधर होगा, और M जो था वो L के जस्ट लेफ्ट में था। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। होगा ना भाई, ऐसे ही। उसके बाद देखो और क्या सेट कर सकते हैं इसमें,
हमको ये पता है कि y और v दोनों के लेफ्ट की तरफ में w होना चाहिए, तो y और v के लेफ्ट की तरफ में w होना चाहिए। और कोई कंडीशन देखो इसमें, x और v के बगल में w नहीं होना चाहिए, j के सामने x होना चाहिए। तो देखो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हम ये ले सकते हैं कि j के सामने अगर x लेना है तो j के सामने x यहां भी हो सकता है, j के सामने x यहां पर भी हो सकता है। ठीक, अगर मैं j के सामने x को यहां पर लूंगा तो क्या होगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो j के सामने मैंने x ले लिया। अब देखिए हमको पता है कि भाई x के बगल में w नहीं होना चाहिए, तो x के बगल में w मतलब w यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। इन दोनों जगह पे w नहीं रखोगे तो w को अगर यहां रखोगे तो हमको क्या पता है y और v के लेफ्ट में होना चाहिए, तो w यहां रखोगे तो y और v दोनों एक जगह पे नहीं आ सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है इसका मतलब j और x को यहां पर नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते तो इसको एक राइट की तरफ यहां पर ऐसे सेट कर देंगे, तो ये j के सामने हो गया x। तो ऊपर नाम क्या बच गया हमारा, JKLMN, ये सेट हो गया पूरा का पूरा। अब देखो x के बगल में w नहीं है, अगर x के बगल में w नहीं है, w यहां रख नहीं सकते, w को यहां पर रख दो। क्यों, क्योंकि हमको पता है y और v के लेफ्ट की तरफ में लेना है हमको w, तो अब y और v जो है वो यहां कहीं पर आ जाएंगे। अब देखो x और v के बगल में w नहीं है, तो x के बगल में w नहीं है, v के बगल में w नहीं है, मतलब v भी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, v इस जगह पे नहीं आएगा। z से जस्ट राइट में x है, तो z को यहां पर रख के ऐसे राइट में ये x येलो, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो हमको ये पता है पिंक से 2 छोड़कर रेड होना चाहिए, पिंक से 2 छोड़कर रेड होना चाहिए, लेकिन ये W के सामने नहीं होना चाहिए। तो बोल सकते हैं पिंक से 2 छोड़कर रेड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सामने में W नहीं है दोनों के, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। रेड और पिंक जो है वो J नहीं है, तो ये भी परफेक्ट कंडीशन सेट हो गई, बिल्कुल छोड़ दो इसको। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन भी हो गई है। अब देखो बस ये बचा हुआ है y और v दोनों इस जगह पे आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं, बाकी चीजों को सेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या चीज हो सकता है भाई, ग्रीन येलो वॉयलेट। ठीक है, तो यहां पर देखो x जो है वो येलो है, तो हम बोल सकते हैं कि x येलो से ग्रे यहां आएगा तो वॉयलेट यहां हो जाएगा, ग्रे यहां आएगा तो वॉयलेट यहां हो जाएगा, क्योंकि ग्रे जो है येलो और वॉयलेट के बीच में है। अब देखो ये ब्लू और ग्रीन कौन सी वाली रो पे थे, तो ब्लू और ग्रीन जो है ये फर्स्ट रो में है, रेड पिंक व्हाइट के साथ, तो ये रेड पिंक वगैरह दिख रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि ब्लू के इधर आपको ग्रीन लेना है, तो ये 2 जगह सिर्फ यही वाली खाली दिख रही है जहां पर आप इन दोनों को सेट कर सकते हो, तो रख दो ब्लू, ब्लू के इधर ग्रीन, और एक बचा क्या, व्हाइट बचा था, व्हाइट आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ऊपर वाला पूरा सॉल्व हो गया, सभी का सेम बना है, ऐसा ही देख के बताइए जल्दी से। ये कंडीशन हो गई, ये भी हो चुकी है। क्या बच गया, अब एज निकालनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, और Z से V तक 84 होना चाहिए, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। इसका एक बार देख लेते हैं कि डिस्टेंस के लिए क्या बोला गया था। डिस्टेंस के लिए ये बोला था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स इज अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो दोस्तों जो जो कंडीशन हो गई है उनको उनको मैं हटाते जाता हूँ। ठीक है, जो जो हो गया ना उसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरत और पड़ेगी यहाँ स्पेस की। तो
अब देखो कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 बोला है, तो 7 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल मतलब कि 7 से स्टार्ट अगर हम करें तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 42 के बाद 49, 50 के बाद 56, 56 के बाद 63, 70, 77 एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी होगा। तो 1 2 3 4 ये 4 डिस्टेंस बीच बीच में दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। तो अगर मैं v को, देखो v और y रखना था ना यहां पर हमको, तो अगर मैं v को यहां पर रख दूं, अगर मैं v को यहां रख दूं तो v और z के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 2 3, 3 मिलाकर 84 होना चाहिए। अगर मैं v को यहां रख दूं तो 1 2 3 4, 4 डिस्टेंस को मिलाकर 84 होना चाहिए। तो 3 और 4 मिलाकर 84 कौन से वाले में आ रहा है, चलो चेक करते हैं। ये 3 मिलाकर 84 आ रहा है क्या, चेक करो जल्दी से। 20 30 नहीं आ रहा, 84 नहीं हो रहा। ये 4 को मिलाकर देखो क्या ये 84 आ रहा है, ऐड करके देखो 20 20 40 50 60 65 70 हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आगे के 3 को देखो भाई, ये 3 मिलाकर 84 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इतने को मिलाकर देखो 84 हो रहा है क्या, 30 40 50 60 70 80 से ज़्यादा ही जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब 3 वाला ही पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो 3 वाला जो है मुझे लग रहा है कि इससे बनेगा 84। एक बार ऐड करके देखते हैं, 3 2 5 6 7 8 5 13 और 1 14, तो ये देखो ये 84 बन गया मेरे हिसाब से। तो ये बन रहा है, आपके हिसाब से क्या बन रहा है आप लोग बताओ। मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है 21 28 35 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 21 28 35 और यहाँ पर आ जाएगा v और यहाँ पर आ जाएगा y। तो 35 के बाद 42 हो जाएगा यहाँ पर। तो कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, यही आया ना सभी का, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब देखो z और v का 84 हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब एज निकालना ये बड़ा टास्क है बहुत। एज कैसे निकालेंगे अब इनकी, ठीक है। j और x का 61 होना चाहिए, तो ये 61 जो है ना किसी दो से ही बन, किसी मतलब सिर्फ दो ही नंबर ऐसे होंगे जिससे मिलाकर ये 61 बन रहा है। तो देखो 25 के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 61 बन जाए, तो 25 को ले ही नहीं सकते क्योंकि j और x दोनों यहां पर आ ही नहीं सकता। तो 26 के साथ देखो, 26 के साथ ऐसा क्या ऐड करोगे कि 61 बन जाए, 35। 26 के साथ अगर 35 को ऐड करोगे तो ये 61 बनता है ना। और चेक करते हैं 28 के साथ ऐसा क्या ऐड करोगे, तो 28 के साथ 37 ऐड कर सकते हो, 30 40 50 60 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये तो नहीं बनेगा। 28 के साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे, 28 के साथ 33 ऐड करेंगे शायद। इसको देखो अब 30 30 60 61, ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। और देखो 30 के साथ 31 को ऐड करोगे तो भी 61 बन रहा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है j और x के लिए। कैसे निकालें यार एज, जे ग्रीन 26 गिवन है, मैं नहीं लिखा क्या, हाँ ग्रीन वाला 26 है ना, ये देखो ग्रीन, ये जे, ठीक है, जे लिखा हुआ है यार, ये देखो ये जे ग्रीन है, तो जे ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा ना 26। तो ये 26 वाला कौन सा था इसमें, यही वाला था, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो अगर जे 26 है तो x जो है वो 35 हो जाएगा, तो x आ गया 35, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। ऑरेंज वाला कौन है, ऑरेंज वाला अभी तक हमको पता नहीं है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो x का 35 हो गया, तो यहां पर लिख लेते हैं 35। z का कितना है 25 है, तो यहां लिख लेते हैं 25।
अब 35 और 25 कितना होता है भाई? 30, 40, 50, 60, 60 होता है। तो इससे 3 ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये 57 होना चाहिए। अगर x 35 है तो 35 में ऐसा क्या ऐड करें? 35, 45, 55, 55 और 2 यानी 20, 22, 22 तो हमको दिख ही नहीं रहा, मतलब जो मैं पहले बोल रहा था ना कि यहाँ 6 होना चाहिए, 3 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 6 होना चाहिए फिर। तो 6 से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कि 60 है अगर, तो यहाँ पर होना नहीं यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या लाइन बोला था इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ z एंड x, y एंड x, v एंड y रेस्पेक्टिवली इंक्रीजेस बाय 3। अच्छा, इधर से इधर बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। जो मैंने ऐसा एरो बना दिया ना, वो ऐसा उल्टा एरो बनेगा। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को गलत लिखा है, इसको सुधार लो। ये ऐसा बढ़ रहा है +3, ठीक है। अब देखो, अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए? 63 होना चाहिए। तो 35 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 63 आ जाए? 35 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 63 आ जाए? 28, y 28 हो जाएगा। 20, 30, 50, 8, 5, 13, 63। अब अगर ये 63 हो गया, ये 66 होना चाहिए, तो y का 28 है। 28 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 66 बन जाए? करके देखो, अगर नहीं होगा तो फिर +6 करके देखेंगे। तो 6 से 28 में ऐसा क्या ऐड करोगे? 30, 6, 36, 37, 38, 38 ऐड करेंगे। अगर v की वैल्यू में 38 रख दूं तो अब दोनों को ऐड करके देखो, 30, 40, 50, 8 दूना 16, 66 हो गया। कंडीशन बिल्कुल सही है, तो v की एज जो है वो 38 हो गई, ठीक है। तो ये वाला पूरा पॉसिबिलिटी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बच गया हमारे पास? लिख लेते हैं सब कुछ। z, x, y और v सब लिखा गया, ठीक है। बचा क्या अब इसके बाद? ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया पूरा। तो क्या बचा अब? ऑरेंज वाला जो है 34 है, ठीक है। तो 33 में कौन हो सकता है जो ऑरेंज के सामने जाए? अब देखो, ये ऑरेंज को रखने की हमारे पास कौन कौन सी जगह है, पहले तो ये हम डिसाइड करते हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 4 जगह दिख रही है। तो ऑरेंज 34 है, तो भाई z तो हो नहीं सकता, मतलब यहां तो हो नहीं सकता। x जो है वो 35 है, यहां भी नहीं हो सकता। v जो है वो 38 है, यहां भी नहीं हो सकता। y जो है 28 है, तो यहां भी नहीं हो सकता। अगर ये 4 जगह पे नहीं हो सकता ये ऑरेंज 34, मतलब डेफिनेटली यहीं पर आएगा ऑरेंज 34। तो ऑरेंज 34W है, तो मतलब 34W हो गया यहां पर। इसके सामने में 33 वाला है, तो इसके सामने में देखो कौन है? k है, तो k 33 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, ये वाली भी सॉल्व हो गया यहां पर कंडीशन। हमको पता है येलो से ग्रे और वॉयलेट रखना है, तो येलो से ग्रे और वॉयलेट नहीं रख पाओगे, तो येलो से ग्रे और वॉयलेट हो गया। अब एक कौन सा कलर बच गया अभी देख लो जल्दी से यहां पर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक कलर बचा है हमारे पास, ब्राउन, तो ब्राउन रख देते हैं यहां। अब देखो क्या क्या बच गया हमारे पास एज निकालने के लिए। एल जो है वो 37 नहीं है। एज कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? 30, 31 और 37 की एज कैसे निकालेंगे? जेड एंड वी का 84 रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है यार? जेड और यार मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अभी तो हम निकाले थे यार वो डिस्टेंस वाला। v को इधर लिखना था ना, मैंने गलत लिख दिया शायद।
ठीक है ठीक है। एक चीज़ दोस्तों मैंने ना शायद गलत कर दिया है यहाँ पर, ये v इधर y इधर आना चाहिए था ऐसा, और जो डिस्टेंस हमने लिखा है ना ये भी मैंने गलत थोड़ा सा लिख दिया है। 21 यहाँ आना चाहिए, 28, 35, 14। अब देखो तो एक बार चेक करके बताओ अब सही है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, लिख दिया था गलत। चाय पूरी ठंडी हो गई। इक्कीस, 28, 35, ठीक है अब तो सही है बिल्कुल। तो बचा क्या है दोस्तों यहाँ पर? देखो हमारे पास ना 3 चीजें बची हुई है, इनकी एज निकालना। ये कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही जिससे निकाल सकते हैं, या फिर शायद मैंने छोड़ दिया हो या भूल गया हूं, तो मुझे याद दिलाओ थोड़ा सा। नोट दिया था कुछ, मैंने पढ़ा ही नहीं है नोट। हाँ ये देखो, ये नोट दिया हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ा था, इसको देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज एन इवन नंबर, अगर दो लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर इवन नंबर होगा, देन द सम ऑफ एज ऑफ दीज पर्सन इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो अभी तक हमारा एज किसका किसका निकल चुका है देख लेते हैं। यहां पर W का निकल गया, Z का निकल गया, X का निकल गया, Y का निकल गया, V का निकल गया। ठीक है, K का निकल गया, N का नहीं निकला है। ठीक, तो N का नहीं निकला है, J का निकल चुका है, L का नहीं निकला है और M का नहीं निकला है। ठीक है, तो इनकी एज निकालनी है। तो हमको क्या बोला है देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज एन इवन नंबर, दो लोगों के बीच का अगर जो डिस्टेंस है वो इवन नंबर होगा, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो ये देखो, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो इवन है। अगर ये इवन है तो इन दोनों का सम जो है वो ऑड होना चाहिए, K और N का। तो K और N का सम जो है वो ऑड कब होगा? जब दोनों ऑड होंगे। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू ऑड होता है, नहीं ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, तो ऑड प्लस इवन से ऑड बनेगा। तो अगर K ऑड है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि N जो है वो इवन होना चाहिए। तो इवन यहां पर देखो सिर्फ 30 बचा हुआ है, ये 31 ऑड है, 37 भी ऑड है, तो N को यहां पर ले लो। अब L यहां नहीं हो सकता तो L यहां पर हो जाएगा, बचा था M को यहां पर ले लो। क्वेश्चन सॉल्व। सभी का यही बन रहा है क्या? एक बार चेक करके बता दो जल्दी से। मस्त क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो चेक करते हैं। KNJLM, KNJLM, WZXYV, WZXYV, डिस्टेंस देख लो 14, 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35, दोनों जगह सेम ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब सेम ही डिस्टेंस रहेगा, जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा। उसके बाद एज की बात कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, व्हाइट रेड ग्रीन ब्लू पिंक, व्हाइट रेड ग्रीन ब्लू पिंक, ऑरेंज ब्राउन येलो ग्रे वॉयलेट, ऑरेंज ब्राउन येलो ग्रे वॉयलेट, बिल्कुल सही है। अब एज देख लेते हैं, तो K33 N30, K33 N30, J26 L31, J26 L31, तो बाकी सब सही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा परफेक्ट आंसर है हमारा, 100% करेक्ट। नेक्स्ट ये क्या है? डेटा सफिशिएंसी। चलिए हिंदी वाले देखिए जल्दी से, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाएंगे। पता नहीं एग्जाम में क्या होगा मेरा। अरे यार कैसे कर दे रहे हो? रेगुलर बोलते हैं ना, कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब सही हो जाएगा, बनने लग जाएगा। मेरे से कैसे बना? आप कंटिन्यू अगर रेगुलर बेसिस पे एक पजल 2 पजल बनाते रहोगे तो बड़ी आसानी से आपसे एग्जाम में बन जाएगा।
चलिए उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों ने देख लिया होगा, इंग्लिश वाला दिखा देता हूँ क्वेश्चन। सर मीन्स पजल प्रैक्टिस कहाँ से करें आपकी क्लास से? दीपिका जी आप क्लास से भी कर सकते हो, मॉक टेस्ट से भी कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्लैरिकल वाले जितने भी मॉक टेस्ट है ना, उनके क्वेश्चंस को बना बना के प्रैक्टिस करना चालू करिए। हो जाए तो डन लिखिएगा दोस्तों। हाँ वाईटी पे जो मैं करवा रहा हूँ आप उनसे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। मैं डेली आज से करवाऊँगा, कल भी करवाया था 2 पज़ल। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन मेंस की क्लास होगी। चलो आंसर दो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। There are 9 floors in a building and 1 person live on each floor. The ground floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 9. A lives immediately below H. Who lives on the 7th floor? 7th floor पे कौन रहता है ये आपको बताना है। तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो ऑप्शंस के थ्रू करना है क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो ऐसे में पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहां पर क्या है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3 टुगेदर। तो यहां पर क्या करते हैं, 2 के साथ पहले 1 को चेक करके देखते हैं तो पता चल जाएगा। तो 2 के साथ 1 को चेक करेंगे तो यहां कंडीशंस लिख लेते हैं। 4 ऑफ देम लिव्स बिटवीन आर एंड जे। आर और जे के बीच में 4 लोग रहते हैं। वेयर जे लिव्स बिलो आर। जे जो है वो आर के नीचे रहता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे, एट मोस्ट 2 पीपल लिव बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में मैक्सिमम 2 लोग रहते हैं। एन लिव्स ऑन 6th फ्लोर और बिलो 8। एन जो है या तो 6th या फिर 6th के नीचे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट।
दूसरे वाले को देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, दे 3 पीपल लिव बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में 3 लोग रहते हैं, वेयर एन लिव्स बिलो के, तो एन जो है वो के से नीचे रहता है, ठीक है। उसके बोल रहा है जी लिव्स जस्ट बिलो टी, जी जो है वो टी के जस्ट नीचे रहता है। सेम नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो जे एंड अबव के, तो जे और के का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हो गई हमारी सेकंड। थर्ड क्या है, 5 पीपल लिव बिटवीन टी एंड ओ, उसके बाद बोल रहा है ओ लिव्स बिलो टी, ओ जो है वो टी के नीचे रहता है। फिर आगे बोल रहा है ओ डज नॉट लिव नियर टू एन, ओ जो है एन के बगल में नहीं रहता, मतलब ऊपर नीचे नहीं रहेगा। जी लिव्स अबव ए, जी जो है वो ए के ऊपर रहता है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो हम एक चीज और बोला था यहाँ पर, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, ए जो है वो एच के इमीडिएट नीचे रहता है, तो ये तो सभी के लिए कॉमन है, मतलब सबके लिए यूज कर सकते हो आप। उसके बाद बोल रहा है हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, हमको 7th फ्लोर पे कौन रहता है ये बताना है। तो पहली क्या था हमारा, पहला था इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3, तो मतलब 2 के साथ 1 को पहले चेक कर लेते हैं, तो 2 के साथ 1 को चेक करो भाई, ये दोनों को मर्ज करके यहां पर चेक करने की कोशिश करो। तो एन जो है 6th फ्लोर पे रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एन से 3 छोड़कर के रखना है, तो एन को यहां रख लो, 3 छोड़कर ये के हो गया। के और जे का पेयर है, तो के और जे का पेयर ऐसा बन जाएगा, जे से 4 छोड़कर आर है, 1 2 3 4 छोड़कर आर यहां पर हो गया, आर से मैक्सिमम 2 छोड़कर टी रख सकते हो, और टी के जस्ट नीचे जी रखना है। तो देखो आर से टी और जी यहां पर भी रख सकते हो, टी और जी यहां पर भी रख सकते हो, टी और जी यहां पर भी रख सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, आंसर नहीं आएगा 1 और 2 से, तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर 1 और 2 से आंसर नहीं आएगा तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक है। और दूसरा अगर 2 और 1 से आंसर नहीं आ रहा तो 1 और 2 से भी आंसर नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। तो अब बचा हमारे पास सिर्फ ये है, 2 और 3 वाले को चेक कर लो, 2 और 3 वाले को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो 2 और 3 वाले को चेक करते हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर बना लेते हैं 2 और 3 को, इन दोनों को चेक करने के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट करें यार, टॉप से ही स्टार्ट करते हैं, वही ठीक लग रहा है। के को टॉप पे लेते हैं ऐसा, के से 3 छोड़कर एन, के और जे का पेयर है तो जे आ जाएगा यहाँ, टी से 5 छोड़कर ओ लेना है, तो टी को अगर यहाँ लोगे तो 1 2 3 4 5 छोड़कर ओ, उसके टी के जस्ट नीचे जी। अब देखो ये 2 जगह बची हुई है एच और ए के लिए, जो बच गया उसको यहाँ रखो, आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 और 3 से आंसर आ रहा है, हमारा ऑप्शन बनेगा बी। कितने लोगों का आंसर आया था बी, जो लोग बोल रहे हैं 1 और 2 से आंसर आ रहा था, 1 और 2 से यूनिक आंसर नहीं आ रहा ना भाई, हमको यूनिक एक ही आंसर चाहिए। जैसे इस वाले से सिर्फ एक ही आ रहा है जी, और आप कुछ भी पॉसिबिलिटी लेके देख लो नहीं बनेगा, जी ही आएगा इसमें आंसर। बाकी दूसरा वाला उसमें जो ले रहे थे उसमें ऊपर भी रख पा रहे थे टी जी को, नीचे भी रख पा रहे थे, तो मल्टीपल आंसर्स आ रहे थे, मल्टीपल नहीं चाहिए हमको, एक आंसर चाहिए था, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 से बन रहा है ये, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, तो ये है सिलॉजिज्म, एक बार देख लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े, इंग्लिश दिखाएं।
ए के नीचे एच बोला है क्वेश्चन में, कहाँ ए के नीचे एच बोला है? एक मिनट रुको, देखते हैं पीछे जाके, पहले इसको बना लो। कहाँ बोला ए के नीचे एच? बोला है ए लिव्स इमीडिएटली बिलो एच। ए एच के जस्ट नीचे रहता है, ए जो है एच के जस्ट नीचे, ये देखो एच के जस्ट नीचे, ठीक तो है। इसको बनाते हैं। पेन कहाँ गया यार मेरा? देखिए क्या बोला इसमें, कंक्लूजन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है, हमको बनाना है रिवर्स सिलोजिज्म। तो रिवर्स सिलोजिज्म देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। ओनली अ फ्यू रैक्स आर ग्लाइड, हमको सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मैं एक एक करके बना लेता हूँ। ओनली अ फ्यू रैक्स आर ग्लाइड, ओनली अ फ्यू रैक्स, सिर्फ थोड़े से रैक्स जो हैं वो ग्लाइड है। सम ग्लाइड आर शू, ऑल रैक आर शू, पूरे रैक जो हैं ये शू हैं। ऐसा नहीं बनेगा। ऑल रैक्स आर शू, सम ग्लाइड आर शू, ऐसा बनेगा ये। दूसरा वाला बनाते हैं। सम रैक आर शू, नो रैक इज ग्लाइड, ओनली अ फ्यू ग्लाइड इज शू, ठीक है। तीसरा बनाते हैं। ओनली अ फ्यू शू आर ग्लाइड, ओनली अ फ्यू शू आर ग्लाइड, नो ओपन आर रैक, ऑल ओपन आर ग्लाइड। उसके बाद ओनली अ फ्यू ग्लाइड आर रैक, चौथा वाला। ओनली अ फ्यू ग्लाइड आर रैक, ओनली अ फ्यू ग्लाइड आर रैक, ओनली अ फ्यू रैक आर शू, पांचवा। ओनली अ फ्यू ओपन आर शू, सम ओपन आर रैक, ऑल ग्लाइड आर रैक, ठीक है। तो ये 5 स्टेटमेंट थे जो कि हमने बना लिया। अब देख चेक करते हैं भाई कि इसमें से कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। ऑल शू आर रैक, ऑल शू आर रैक, देखो यहां पर तो नहीं है, ये तो गया। ऑल शू आर रैक यहां पर भी नहीं है, ये भी गया। ऑल शू आर रैक यहां पर भी नहीं है, ये भी गया। ऑल शू आर रैक यहां पर भी नहीं है, ये भी गया। ऑल शू आर रैक यहां पर भी नहीं है, ये भी गया। नन ऑफ दिस, खत्म। हलवा क्वेश्चन। सभी का आ रहा है नन ऑफ दिस? चलो इसको देखो जल्दी से। डेटा सफिशिएंसी है यार ये तो, और वो भी 4 स्टेटमेंट वाला। ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। गदर क्वेश्चन है तो लग रहा है।
सर जैसे पीओ प्री में वन लाइनर अप्रॉक्स 10 आते हैं, ऐसे ही मेंस में डुएबल कितने मार्क्स का आता है? विपुल जी ये तो कुछ भी नहीं बोल सकते, कभी कभार बहुत ही कम आते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे 2021 वाले पीओ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ 8 नंबर का मिसलेनियस क्वेश्चन था, बाकी सारे पजल्स और लॉजिकल रीजनिंग था। करीब 8 पजल आए थे उसमें, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता पहले से, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसको बना के देखते हैं भाई। हमको क्या बोला है? द कंक्लूजन सम टायर आर नॉट कार, सम टायर आर नॉट कार, सम टायर आर नॉट कार, ठीक है, ये हमको देखना है। तो देखते हैं, ऑल म्यूजिक इज टायर, पहले वाले को बना लो भाई, ऑल म्यूजिक इज टायर, ओनली कार इज बेल, नो म्यूजिक इज कार, ओनली कार इज बेल, ओनली कार इज बेल, सम टायर टी आर नॉट सी, सम टी आर नॉट सी, ये देखो सम टी, ये इतने सारे टी हैं, इसका ये टी है जो सी नहीं होगा, मतलब सही हो रहा है। पहले में तो आंसर आ रहा है। सेकंड वाले में देखते हैं, फ्यू म्यूजिक इज कार, फ्यू म्यूजिक, थोड़ा सा म्यूजिक जो है वो कार है। सम कार इज नॉट बेल, थोड़ा सा कार जो है वो बेल नहीं है। उसके बाद ओनली अ फ्यू बेल, नहीं, ऑल टायर आर म्यूजिक, ऑल टायर जो है वो म्यूजिक है। अब देखो सम टी आर नॉट सी, थोड़ा सा टी जो है वो सी नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है क्या? क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, ऑल बेल आर टायर्स, ऑल बेल आर टायर्स, नो म्यूजिक इज कार, ओनली अ फ्यू बेल आर म्यूजिक, ओनली अ फ्यू बेल आर म्यूजिक, नो म्यूजिक इज कार, कोई भी म्यूजिक कार नहीं है। अब क्या बोल रहे, सम टी आर नॉट सी, थोड़े से टी सी नहीं है। ये देखो टी का ये वाला पोर्शन, ये इतना, ये सी में नहीं जाएगा, मतलब सही है। चौथे वाले को देखते हैं, सेवरल कार्स आर बेल, सेवरल, सेवरल मतलब सम में ही लेके चलते हैं इसको, तो सेवरल कार्स आर बेल्स, सम म्यूजिक इज नॉट टायर, नो म्यूजिक इज बेल, सम म्यूजिक इज नॉट टायर। अब देखो पूरा सम टी आर नॉट सी, थोड़े से टी जो है वो सी नहीं है, हो सकता है इधर चले जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 से आंसर आ रहा है, तो इफ द डेटा इन स्टेटमेंट, ये वाला बनेगा, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट ईदर 1 और 3 अलोन, अकेले 1 से भी आंसर आ रहा है, अकेले 3 से भी आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं, आज की सभा समाप्त की जाए। 12 बजे दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, 100 मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। तो अगर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, IBPS क्लर्क की भी डेट्स आ चुकी हैं दोस्तों, तो उसके लिए तैयारी अगर करना है तो 12 बजे ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 12 बजे। आज जल्दी हो गया, हाँ आज के क्वेश्चन थोड़े ईजी थे ना, इसलिए जल्दी हो गया। कल के क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, वो वाले डेटा सफिशिएंसी के। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।